हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस कैंड बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर पार क्लासेस में। मैं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों, और ये प्रश्न जो होने वाले हैं जो बिहार पैरामेडिकल 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं दोस्तों हम प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है वो है, किस पौधे में गर्तकी पर्णरंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आम, बी में दिया हुआ है हाइड्रिला, सी में दिया हुआ है नीरियम और डी में दिया हुआ है अमरूद। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में करें गर्तकी पर्णरंधक पाए जाते हैं, तो गर्तकी पर्णरंधक जो है दोस्तों नीरियम पौधे में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नीरियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? उसमें अगला प्रश्न करें, लाल पात के दौरान कौन सा वर्णक निष्क्रिय हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है PS1 व PS2, केवल PS1, केवल PS2, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लाल पात के दौरान जो है वह कौन सा वर्णक निष्क्रिय होता है? तो लाल पात के दौरान जो है दोस्तों केवल PS2 निष्क्रिय होता है। दोस्तों, हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, कौन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी कहलाता है? क्या है दोस्तों? प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कौन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लैक्टेज, बी में दिया हुआ है एमाइलेज, सी में दिया हुआ है माल्टेज और डी में दिया हुआ है रेनिन। तो दोस्तों, बीटा ग्लैक्टाइज जो कहलाता है, ग्लैक्टोसाइटेज जो कहलाता है, वह कौन कहलाता है? तो लैक्टेज जो है दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, वर्णक मेलानिन किससे बनता है? पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में, वर्णक मेलानिन जो है वह इससे बनता है। जिससे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रोलीन, बी में दिया हुआ है ग्लाइसिन, सी में दिया हुआ है ट्रिप्टोफेन, डी में दिया हुआ है टायरोसिन। तो दोस्तों, वर्णक मेलानिन जो है वह किस चीज़ से बनता है? तो वो टायरोसिन से बनता है। वर्णक मेलानिन किस चीज़ से बनता है? तो वो टायरोसिन से बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Mn, बी में दिया हुआ है Cu, सी में दिया हुआ है Mo और डी में दिया हुआ है Zn। तो दोस्तों, मोनो स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व जो है वो है मोनो ऑक्साइड। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, यदि एक डीएनए में थायमीन की 20% है तो उसमें गुआनिन की प्रतिशत कितनी होगी? तो दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है यदि डीएनए में थायमीन कितना है? 20% है, तो गुआनिन कितना होगा? 10% और बढ़ जाएगा, तो दोस्तों वह 30% होगा गुआनिन। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों? अगला प्रश्न कर रहे हैं, बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक विकल्पीय ऑक्सीजीव, बी में दिया हुआ है एक अविकल्पीय अनॉक्सीजीव, सी में दिया हुआ है एक विकल्पीय अनॉक्सीजीव, डी में दिया हुआ है एक विकल्पीय ऑक्सीजीव। तो क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन, बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है, तो वो क्या होता है? तो वो एक अविकल्पीय अनॉक्सीजीव होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा पादप बीज पैदा करता है पर पुष्प नहीं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीपल, बी में दिया हुआ है पुदीना, सी में दिया हुआ है मक्का और डी में दिया हुआ है चीड़। तो हमारा दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से कौन सा पादप बीज पैदा करता है पुष्प नहीं? इनमें से कौन सा पौधा पौधा जो है वह डायरेक्ट बीज पैदा करता है पुष्प नहीं? तो दोस्तों, चीड़ जो है वह डायरेक्ट बीज पैदा करता है, पुष्प पैदा नहीं करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है,
क्या कर पूछ रहा है दोस्तों, किस में क्लोरोक्रुओरिन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंसेक्टा, बी में दिया हुआ है इकाई नोडमेटा, सी में दिया हुआ है एनिलिडा, डी में दिया हुआ है निम्न श्रेणी कॉर्डेन। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है किस में क्लोरोक्रुओरिन वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोक्रुओरिन वर्णक जो है दोस्तों किस चीज़ में पाया जाता है, तो वो एनिलिडा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना